गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। थोड़ा सा लेट हो गया आज पेपर को सॉल्यूशन जो है बनाने में। पेपर थोड़ा सा लेट ही बच्चों से पता कर पाए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर हैं और इनको सब बढ़िया से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अच्छे से करके जाएंगे हम लोग। जिन बच्चों का पेपर कल मॉर्निंग में, उन्हें तो खैर चलो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, हालांकि बस आइडिया ही लगेगा। बाकी तो और बच्चों को भी पुराना तो पढ़ा हुआ सा वही है। पेपर पहले जो पेपर था पेपर 1, उससे तो बढ़िया ही है पेपर 2 जो है सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर आया है केमिस्ट्री का, वो बहुत बढ़िया आया। मतलब शिफ्ट 1 से बहुत बढ़िया है, मतलब लेवल अच्छा है, मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी गोइंग नहीं है। और फिजिकल इनऑर्गेनिक खूब आई है। एक और बात बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव.चौहान SK सर। वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सही है ना। चलो ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग बढ़िया से। हम लोग मैं तुम्हें ये बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ऑर्डर तो ऐसे ही है, जैसे ऐसे पता चला वैसे ही बता रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिक। तो ऑप्शन दिए थे हमें ABCD, Ni NH3 ट्वाइस Cl2। बी ऑप्शन था Ni NH3 4 Cl2। सी ऑप्शन था Pt NH3 ट्वाइस Cl2। और डी ऑप्शन था NiEN होल थ्राइस। तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्योंकि DsP2 हाइब्रिड है Me2B2। ये Ma4B2 है, ये भी ज्योमेट्रिकल दिखा देगा, ऑक्टाइडल है। ये Ma होल थ्राइस है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। बट ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके अंदर Me2B2 के साथ साथ ये sp3 हाइब्रिड है और टेट्राहेड्रल अपन यहाँ पर आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। थोड़ा मार्कर की जो इंक है वो इससे चिपक जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना है। कास्ट आयरन is used for the production of, बहुत ही बड़े क्वेश्चन। नंबर ए है ब्रोट आयरन और स्टील। बी ऑप्शन है ब्रोट आयरन एंड कास्ट आयरन स्टील। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सी ऑप्शन है पिग आयरन और स्टील। और डी ऑप्शन है पिग आयरन ब्रोट आयरन। कौन सा टिक करोगे बेटा। तुम्हें पता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस है उससे हमें पिग आयरन मिलता है पहले, फिर हम उससे किस में कन्वर्ट करते हैं, कास्ट आयरन में, फिर उससे हम ब्रोट आयरन और फिर स्टील। इसका मतलब हम लोग सीधे सीधे कास्ट आयरन से जो है वो ब्रोट आयरन और स्टील बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ए जाएगा। ए को टिक कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये ऊपर वाला भी मिटा ही देता हूं, जगह बन जाएगी हमारे लिए बढ़िया से, जिससे कि हम क्वेश्चन को लिख पाएंगे। कुछ कुछ बड़े क्वेश्चन भी आएंगे फिजिकल के, बढ़िया वाले, मस्त वाले, गरम गरम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3,
हाँ, सीरियल नंबर का ध्यान रखना भाई, मेरे को याद नहीं रहता, कई बार ऐसा हो जाता, मिटान देता हूँ ना पूरा ही। द स्ट्रक्चर ऑफ XCF5 माइनस एंड XCO3F2 आर, ऑप्शन दिए थे। अब मैं यार ऑप्शन तो नहीं लिखूंगा, वैल्यूज लिख दूंगा क्या क्या है। तो XCF5 माइनस जो है उसमें लोन पेयर ऊपर नीचे रहते हैं और ये अपन पे इस तरह की शेप रहती है। क्या नाम होता है पता है क्या? पेंटागोनल प्लेनर। बिल्कुल। और XCO3F2 जो है उसमें फ्लोरीन ऊपर नीचे जाएंगे, ये शेप हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? पेंटागोनल प्लेनर। उसमें भी ऐसे ही कुछ दिए होंगे, मैं उन्हें नहीं लिखा हूं। एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये टिक कर लीजिए। हाँ, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो गलत हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट ऑप्शन ही लिखा है मैंने। अब इतने सारे ऑप्शन तो लिखता तो टाइम खराब भी होगा, और सही पता होना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ना, केमिकल बॉन्डिंग का कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और केमिकल बॉन्डिंग को मैंने अभी पीछे रिवीजन वीडियो भी दिया था तुम्हें, एक रिवीजन वीडियो दिया था, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में सारे जितने भी कंपाउंड हैं उनकी शेप दी थी। और मुझे पक्का पता था कि भाई ये आएगा ज़रूर, तभी मैंने ये लग रहा था कि अपन ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ सब सेल्स हैविंग n बराबर 4 और m बराबर -2। बहुत ही बढ़िया। अगर n बराबर 4 है, इसमें ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन दिखा दूं क्या? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 16। हाँ, अगर n 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी भाई, बता सकते हो क्या? l की पॉसिबल वैल्यू होंगी 0, 1, 2 और 3। एक कम होती है, 0 to n-1। अब इन दोनों के लिए तो l बराबर 0, l बराबर 1 के लिए m बराबर होगा मैक्सिमम 1 तक। अब इसके लिए m का वैल्यू -2 हो सकता है और इसके लिए m का वैल्यू -2 हो सकता है, क्योंकि l की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग m डिफाइंड होता है, m बराबर -L2 + L। तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू -2 हो सकती है और यहाँ वाले में हो सकती है। तो इसका मतलब 2 और 3 जो हैं l, ये दो अपन पे सब सेल्स हो गई जिनके लिए हमारे पास ये वैल्यूज हो सकती है। और 2 सब सेल्स फॉर विच n बराबर 4 एंड l बराबर m बराबर -2 कैन बी देयर, कैन बी, हो सकता है। राइट आंसर 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पे आइए बेटा। 5 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन लेते हैं हम। 5 देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़िया से क्वांटम नंबर का क्वेश्चन दिया है। बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बढ़िया से कर सकता है बच्चा। 5 नंबर क्वेश्चन, 3 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, 3 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर x, y and z such that the oxides of x is acidic, y is amphoteric and z is acidic, basic. हाँ, the order of atomic number of, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ भाई,
ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर। ऑप्शन भी दिए हैं ऐसे, बाकी अपन बच्चे करके आए होंगे तो उन्हें पता होगा। इस तरीके के ऑप्शन दिए थे। हाँ, तो ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एक्स की ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, वाई की ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, और जेड की ऑक्साइड जो है वो बेसिक है। तो तुम्हें ये पता होगा कि अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इंडिकेशन किधर जा रहा है, इंडिकेशन किधर जा रहा है भाई? इसका मतलब बाई मिडिल में होगा, क्योंकि एसिडिक जो ऑक्साइड होती है वो नॉन मेटल की होती है। इसका मतलब एक्स तो नॉन मेटल हो गया, वाई एम्फोटेरिक है तो बीच में हो गया, और जेड अपन बेसिक है तो यहां हो गया। ये हो गया भाई बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक। इसका मतलब यहां एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इसका होगा सबसे ज्यादा एक्स का, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 the elements A and B do not form solid bicarbonates but react with nitrogen to give nitrite. Which of the following possibility of A and B is? हाँ भाई, ऑप्शन दिए हुए ऐसे, लिथियम मैग्नीशियम, रुबिडियम, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, और डी ऑप्शन दिया है हमारे पास कैल्शियम और सोडियम। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की ही बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं होते। तो आंसर लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या हुआ? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड लिथियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और बाकी रिएक्शन तो तुम्हें पता होगी कि दोनों ही रिएक्शन कर लेते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्राइड बना लेते हैं Li3n, और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता बेटा? Mg3n2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा समझ में आ गया होगा। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम। सेवन नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। द शेप ऑफ SF4। हाँ, द शेप ऑफ SF4, वैसे तो स्ट्रक्चर बोलना चाहिए। हाँ, ये दिए थे ऑप्शन, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल, ट्रायगोनल, बाई पिरामिडल, और डी ऑप्शन दिया था यहां पर स्क्वायर, ट्रायगोनल, बाई पिरामिडल और ट्रायगोनल प्लेनर। तो राइट आंसर कौन सा दोगे बेटा?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल SF4 में। वैसे तो इसकी जो शेप है ना वो तो सीसा होती है। शेप क्या होती है? सीसा। बट हम जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री बोल सकते हैं। ज्योमेट्री जो रहेगी वो रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मुझे लगता है राइट आंसर हमारा पता चल गया है, हमें TBP आ जाएगा, टिक कर देंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक रिएक्शन दी है, काइनेटिक रिएक्शन। हाँ उसका रेट दिया हुआ, एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट, और यहाँ एक्सपेरिमेंट दिए हुए। 1 2 3 4 और 5। एक और थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, ये आ गए। 5 एक्सपेरिमेंट है, 0.1 0.2 0.1 x और 0.3। 5 एक्सपेरिमेंट है। 0.1 मोलरिटी में है ये, और ये मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। 0.1 0.1 0.2 0.2 और y 6 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻², 2.4 × 10⁻², 7.2 × 10⁻² और 2.8 × 10⁻⁻1। हाँ भाई, सबसे पहले तो एक काम करो, इसका रेट लो, लिख लो। ये मोलरिटी सेकेंड इनवर्स है, थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, बढ़िया से मस्त होकर के बना दिए हम। अब तुम इसका रेट लो, लिख लो। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ए स्मॉल ए और बी के रेस्पेक्ट में स्मॉल बी ले लो। अब रेट लो लिख करके बेटा एक काम करो, इसमें वैल्यूज रखते जाओ। ये वैल्यू रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ऐसे ही। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसे इससे डिवाइड कर दो, इसे इससे डिवाइड कर दो, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 1। और ऐसे ही इसे इससे डिवाइड कर दो, 1 से 2 को डिवाइड करना, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/3, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये आ गई। अब बस आ चुका। डिवाइड 4/5, हाँ तो xy 0.3 की पावर 1 इज इक्वल टू, हाँ नहीं 3/4 करो, बिल्कुल 3/4 करो तो 0.1/x आएगा। और ये हमारे पास में 1/3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। और ऐसे ही b निकाल लेना, 4/5 को डिवाइड करके, 4/5 को डिवाइड करके खुद निकाल लेना, y की वैल्यू अपन 0.4 आ जाएगी, सोल्व कर लेना। ऑप्शन दिए हुए बस मैंने लिख दी, x बराबर 0.3 और y बराबर 0.4, यही पूछ रहा था वो, द वैल्यू ऑफ x एंड y। पूछ क्या रहा था? x एंड y की वैल्यू। ऑप्शन दिए थे, हाँ ऐसे ही दिए थे, x बराबर 0.3, y बराबर 0.4 और x बराबर 0.4, y बराबर 0.3, ऐसे ऑप्शन दिए थे। सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 9 में हमें यहाँ पर इंट्रैक्शन दिए हुए हैं, आयन डायपोल वाले, आयन आयन, डायपोल और डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन, ठीक है ना। हाँ तो ये हमें ऑप्शन दे दिए, अब इसे मैच करना था हमें। और यहाँ पर ये एनर्जी दी थी 1/r, तो ये मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना,
मैच कर देता हूँ। तो आयन आयन तो होता है 1/r के प्रोपोर्शनल, डायपोल डायपोल होता है 1/r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायपोल डायपोल। ये होता है r6 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये एनर्जी का वैल्यू आ गया। एनर्जी जो इंट्रैक्शन एनर्जी है जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई थी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हमें दी थी इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया था, वो था 10 नंबर का क्वेश्चन। उसमें बाकी इंटीजर थे। फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के भी होंगे। हाँ, इफ मैंगो sink in salt solution, then the process is known as, ऑप्शन दिए हुए थे डिफ्यूजन, दूसरा दिया हुआ था ऑस्मोसिस, सी रिवर्स ऑस्मोसिस, और डी नन। मान लिया मैं कुछ और भी दिया होगा तो यहाँ पे नन लिख दिया हूँ। तो दिस इज ऑस्मोसिस, क्योंकि जब भी हम लोग मैंगो को रखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो जो मैंगो है उसमें से वाटर जो है वो सॉल्यूशन साइड में जाने लगेगा, उसके कारण मैंगो सिंक हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस नॉन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी था, बढ़िया क्वेश्चन था। इसको भी हम लोग ऑस्मोसिस में बताते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी इस तरह का डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट वन कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एक 11 क्वेश्चन ये दिया था, एक रिएक्शन दी थी हमें। इस रिएक्शन में ln(k) का वैल्यू बताना था। तो हम इस 2 बार लिख देते हैं ऐसे, और टेम्परेचर भी दिया था उसमें। मैं पूरी बात तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेथड मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। तो E0 सेल निकाल लेंगे यहाँ से, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, SRP वैल्यू लेकर के। और फिर क्या करेंगे, E सेल को 0 कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो निकालना हमें, उसका लोग निकालना है E बेस पर। तो E0 सेल बराबर क्या आ जाएगा, RT/NF ln(k). यहाँ से ln(k) की वैल्यू आ जाएगी, RT दिया होगा हमें, और N और F, N की वैल्यू 1 रख देंगे। फैराडे नंबर जानते ही हैं, वैल्यू रख कर सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वन बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपन टाइम कंज्यूमिंग था हल्का सा, बट अपन अगला वाला क्वेश्चन जो 12 नंबर है वो भी इंटीजर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईजी था, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। 12 नंबर इंटीजर क्वेश्चन है ये भी। इसमें बताना है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन कंपाउंड K2Cr2O7, KMnO4 and K2FeO4 are X, Y and Z. Find sum of X plus Y plus Z. तो निकाल सकते हैं हम। तो X तो बहुत ईजी है, क्या हम बता सकते हैं इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगी। ऐसी KMnO4 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Y वो अपन आएगी +7, और यहाँ +6 लिख दिया, यहाँ +7 लिख दिया मैंने। और Z K2FeO4, इसमें Z कितना आएगा हमारे पास K2FeO4 में, वो आ जाएगा हमारे पास 8 - 2 6, तो +6, तो 12 प्लस X प्लस Y प्लस Z की वैल्यू कितनी होगी 19, 12 + 7 19, तो XYZ का सम आएगा 19। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन
13 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन द एंथैल्पी ऑफ combustion of C2H5OH liquid at 300 Kelvin is equal to 327 kilojoule. हाँ, of C2H5OH at 300 Kelvin for the formation of कर देना, for the formation of CO2 and water is equal to 327 kilojoule per mole. Find डेल्टा UC. तो हम बता सकते हैं, रिएक्शन लिख दीजिए, इस तरीके से बैलेंस कर लो इसे। हाँ भाई, डेल्टा एन निकाल लेना। फॉर्मूला क्या लगा दोगे, डेल्टा एस सी बराबर डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा एन गैसियस आर टी। ये तो लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। सोल्व कर लेंगे। डेल्टा एन गैसेस क्या आएगा, 2 - 3 - 1, ये दिया ही है। हाँ, डेल्टा यू सी निकालना है, आर की वैल्यू पता ही है, टेम्परेचर पता है, सोल्व कर लेना। चलिए अपन, ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और आया है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और एक मोल का। तो 14 क्वेश्चन जा रहा है हमारा। 14 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। फोर्टीन क्वेश्चन। हाँ भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफ़ी क्वेश्चन आ गए यार। एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ हमें दी है इंसिडेंट लाइट की, वो 300 नैनोमीटर है, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो दिया है, दैट इज 4.41 × 10⁻⁻19 जूल। तो बताइए कि अगर हमें वर्क फंक्शन दिया है, एनर्जी इंसिडेंट वैल्यू पता है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पूछ रहा है, और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो हमें तो फार्मूला पता है, E बराबर W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, E बराबर SC/λ, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो गई, H की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो, लैम्डा रख दो, ये आ गया, और माइनस कर दो उसे W0 को। बस सोल्व कर लेना, ये अपन आ जाएगी वैल्यू, और शायद उसे 10⁻21 की फॉर्म में लिखना था, कुछ ऐसे करके। हाँ, तो इतनी जूल आ जाएगी। तो ये वैल्यू देख लेना। एक लास्ट वन क्वेश्चन हमारा, जो फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत आसान था यार, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। लास्ट क्वेश्चन, इन्हें साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मास रेशियो ऑफ कार्बन इस टू हाइड्रोजन
4:1 and carbon/oxygen is 3:4. If find कर दीजिए, find mole of oxygen required for 2 mole of this compound. Find mole of oxygen required for 2 mole of this cyclic compound so that it may convert into CO2 and water. बहुत ही बढ़िया, ऑक्सीजन के मोल बताने। और कैसे करेंगे, तो मोल का क्वेश्चन है। मोल के रेशियो से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला से फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन हटा दिया मैंने, जगह कम पड़ेगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन को हटा दिया है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। CH का मास रेशियो दिया था, वो दिया था हमें 4:1, और कार्बन ऑक्सीजन का दिया था 3:4। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तीनों का मास रेशियो कितना हो जाएगा, इसे 12 हो गया ये, तो ये 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 16। ये मास रेशियो ही होगा। हाँ भाई, मास रेशियो हो गया ये। तो मोल रेशियो कितना हो जाएगा, ये आ गया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH3O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर 2 तो रहेंगे तभी तो साइक्लिक बनेगा, ये आ गया। अब बस इसकी रिएक्शन करा दो वाटर ऑक्सीजन से। तो अगर ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो CO2 और वाटर देगा। हाँ, बैलेंस कर लेना यार, 5/2 आ जाएगा। तो इसका 1 मोल 5/2 मोल के साथ रहेगा, तो 2 मोल 5 मोल के साथ रहेगा। बैलेंस कर लेना उसे, ठीक है ना, बैलेंस करके आ जाएगा। तो 5 मोल आ गया, राइट आंसर 5 मोल हो जाएगा। बैलेंस कर लेना भाई उसे, बैलेंस करा हुआ वो बैलेंस खुद कर लेना, बस हो गया यार। तो बढ़िया से अपन अच्छे से क्वेश्चन को देख लें। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि देखते ही क्वेश्चन बन रहे थे, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी तो थे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शिव.चौहान SK सर। और कोई भी डाउट हो तो फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर भी है 7014961657। अपन इस पर कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें। हम लोग अगले वाले फिर वीडियो को बनाएंगे कल, जो 3rd को फर्स्ट मॉर्निंग में होगा। और अभी इसको अच्छे से जो बच्चे 4 में 5 में जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन, उससे पहले एक बार देख सकते हैं। और बाकी सब बच्चे, जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो भी इसे देख करके ये पता कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उनके केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में सही है। थैंक यू। चलिए।